यानी पर्सनली बिलावल को करना चाहिए था। फिर इमरान खान साहब ने कल डिफेंड किया और इंडिया पर काफी बर्म भी हमें नजर आए। कि मैं जयशंकर को खुद जानता हूँ और मुझे मालूम है उनके साथ मेरी बहुत सी मुलाकातें हुई। वो जब फॉरेन सेक्रेटरी थे तो मैं भारत में पाकिस्तान का हाई कमिश्नर था, तो उनसे बहुत सी मुलाकातें होती थी। और ये बड़ी परेशान कुन सी बात है कि बड़े हमारे न जाने से रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शिराज खान, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लंदन आई। आज मेरी खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान के सफारतकार साबिक सफीर हिंदुस्तान यानी इंडिया में सफीर रह चुके हैं। यहाँ लंदन में डिप्टी हाई कमिश्नर रह चुके हैं, पाकिस्तान के स्पोक्समैन रह चुके हैं फॉरेन ऑफिस के। अब कई तारुफ हैं। बहरहाल आप इनको जानते हैं और इनके अपने वीलॉग्स भी हैं पाकिस्तान के नेशनल टीवी पर। पाकिस्तान की बात करते हैं, मोमन आदमी है। पाकिस्तान वैसे तो सफारतकार बहुत हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए दिल धड़कता है और रिटायरमेंट के बाद भी इन्होंने ये मिशन जो है वो मीडिया के जरिए जारी रखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल बासित साहब। वालेकुम सलाम शिराज खान साहब, बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी। बहुत शुक्रिया आपके तारुफ का भी। मैं आई एम हम्बल्ड, थैंक यू वेरी मच। सर बात यह है कि ये पाकिस्तान की हुकूमतों की बदकिस्मती है, खास करके इमरान खान साहब के दौर में। मैं सोच रहा था कि आप जैसे लोग अगर उनको मिल जाते तो शायद ये फॉरेन ऑफिस का जो मास था ये संभाल सकते थे वो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इतना एक क्राउड इकट्ठा हो गया कि उनको राइट और रॉन्ग का पता ही नहीं चला और इक़्तिदार खत्म हो गया। उसके बाद भी जितनी हुकूमतें आई उनकी नजर आपके ऊपर नहीं गई, वरना हमारा ये फॉरेन ऑफिस का जो खास करके टूवर्ड्स इंडिया और कश्मीर और ये माज आप संभाल सकते थे। एनीवे सर, एक तो ये है कि बिलावल ने भारत का दौरा किया, इस पर कंट्रोवर्सी भी ज़रा आई है। आप समझते हैं कि ये दौरा यानी पर्सनली बिलावल को करना चाहिए था, इन्हें मजबूर किया गया, या ये पीपल्स पार्टी का अपना एक इनिशिएटिव था कि कहीं से तो कम से कम स्टार्ट दिया जाए बिलावल को मशहूर होने के लिए और आइंदा की जो पॉलिटिक्स है उसमें कुछ न कुछ बयानियां बनाने के लिए। जी बहुत शुक्रिया। मेरा अपना ख्याल ये है कि, और मैं कहता भी रहा हूँ, उनके दौरे से तकरीबन एक माह पहले ही मैंने कह दिया था कि उनको नहीं जाना चाहिए था। और जिस तरह हमने क्लाइमेट की जो मीटिंग थी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, वो हमारे मिनिस्टर यहीं पे वर्चुअल अटेंड की। इसी तरह जो डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग थी एससीओ की, वो भी हमने वर्चुअल अटेंड की। तो एक कंसिस्टेंसी भी रखनी होती है, तो कंसिस्टेंट होना चाहिए था हमें। और फिर ये है कि एक तरफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम सब समझ सकते हैं कि हमारी एक कमिटमेंट है, लेकिन दुनिया को ये भी हमने बताना था कि 5 अगस्त 2019 के बाद भारत ने जो कुछ जम्मू और कश्मीर में किया, उसके बाद तो कोई हमसे तवक्को ही ना रखे कि हम भारत के साथ कोई पींगे बढ़ाएंगे। तो हमें एक लिहाज से एक वो बैलेंस रखना था, और बैलेंस तभी रख सकते थे अगर हम कंसिस्टेंट होते। तो बिलावल साहब के जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। और अगर बहुत ज़्यादा लोग समझते थे कि भाई हमारा जाना बहुत ज़रूरी है, हमने वो कुर्सी खाली नहीं छोड़नी, तो फिर बेहतर था कि डाउनग्रेड कर देते अपनी पार्टिसिपेशन को, वजीर मुमलिकत को भिजवा देते। वो भी ठीक था एक लिहाज से। तो मैं नहीं समझता था कि उनको जाना चाहिए था, क्योंकि अब आगे समिट आ रही है जुलाई में। मेरा अपना ख्याल है था कि वजीर खारजा वहाँ चले जाते। लेकिन अब तो चूंकि वो चले गए, आ भी गए। एक लिहाज से मैं आपकी बात से इत्तेफाक भी करता हूँ कि जब से बिलावल साहब वजीर खारजा बने हैं, एक पर्सनल एक वो भी है कि ऑब्वियसली पॉलिटिशियन है, तो वो चाहेंगे कि फ्यूचर में वज़ीर आज़म भी बने। तो एक फॉरेन मिनिस्ट्री उनके नाना भी पहले मतलब एक लिहाज से जिस तरह लॉन्च हुए हमें मालूम है, तो इनको भी लॉन्च किया तो गया है वर्ल्ड स्टेज पे कि दुनिया इनको जाने पहचाने, ये लोगों से लीडर से मिलें। तो एक लिहाज से इनकी पॉलिटिकल एम्बिशन भी तो है, वो भी उससे आप उसको सरफ नज़र नहीं कर सकते। पुट इट दिस वे। जुबिलेशन जो पीपल्स पार्टी की में नजर आ रही है, या वो इसको जिस तरह अभी कैश करेंगे, जाहिर है वो तो यही लगता है कि उन्होंने 60-70 मुल्कों के दौरे किए, बड़ा उनके ऊपर पैसा खर्च किया गया, लेकिन क्लिक नहीं हो सके, ना अमेरिका में क्लिक हो सके ना कहीं हो जाकर। तो ये इट वाज द टाइम फॉर हिम टू क्लिक, चूंकि कंट्रोवर्सी आ गई है अपनी डोमेस्टिक भी। लेकिन अच्छा हुआ
कि वहां जाकर इन्होंने एक तो ये कि मुझे तो ये इतलात है, आपको तो ज़रा मुझसे ज़्यादा मालूमात है कि जो इस्तकबालिया दिया गया उसमें तो हालात बिल्कुल ठीक थे, मुसाफा भी हुआ, बातचीत भी, गपशप भी हुई, लेकिन जो फोटो निकलवाए गए या वीडियो बनाई गई उसमें उनका भी बड़ा, जय कृष्ण का भी बड़ा काम वो था, यानी कोल्ड शोल्डर, और इन्होंने भी वहां पर कोई गर्मजोशी नहीं दिखाई। लेकिन बाद में मामलात बिल्कुल ठीक थे, और ये सिर्फ अपने मुल्कों में दिखाने के लिए था। लेकिन बाद में जो वजीर खारजा जय कृष्ण ने जो जो पाकिस्तान के ऊपर इल्जामात लगाए, और फिर उसको इमरान खान साहब ने भी अनयूजुअल, क्योंकि ये तो हुकूमत में जब थे तो ये तो इमरान खान साहब जब भी कोई कहीं दौरा करते थे तो कहते थे कश्मीर का इसने सौदा कर दिया, कोई बयान आता था मोदी को अपनी वो सरमनी पे बुलाना चाहते थे, तकरीब अलबरदारी में इस तरह के बयान आते थे। अनलाइकली शाह महमूद कुरैशी ने भी इसको अप्रिशिएट किया था, और फिर इमरान खान साहब ने कल डिफेंड किया, और इंडिया पर काफी बरम भी हमें नजर आए कि उन्हें वो सफारती आदाब जो है मेहमान के वो भूल गए, और हमें हमारा वजीर खारजा था। तो इस सारे सूरत को आप किस तरह फिर देखेंगे? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि भारत और पाकिस्तान के जो ताल्लुक रहा है उसमें हमेशा जब भी इस किस्म के इवेंट्स होते हैं या ओकेजन्स होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, दोनों तरफ ही पॉलिटिशियंस जो होते हैं या गवर्नमेंट्स होती हैं उनको अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल तो करती हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो भारत में हो। लेकिन अब जब से बीजेपी की हुकूमत आई है हमें नज़र आने लगा है कि जो पाकिस्तान बैशिंग है, एंटी पाकिस्तान रेट्रिक है, एंटी कश्मीर रेट्रिक है, वो ज़्यादा इस्तेमाल होने लगा है। क्योंकि बीजेपी की एक इलेक्शन, एक इलेक्ट्रल, एक उनकी स्ट्रेटजी है कि जिस तरह हिंदू वोट को अपने पीछे किया जाए, और यही उन्होंने 2014 में भी किया और 2019 में भी किया। बल्कि 2019 में तो उन्होंने पुलवामा का एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, उसके बाद बालाकोट में जो किया, तो ये एक लिहाज से बिल्कुल वो चीज़ें थी जो नज़र आ रही थी कि एंटी पाकिस्तान रेट्रिक करके वो हिंदू वोट लेते हैं। तो हमारे यहाँ भी एक हद तक किसी ज़माने में था, लेकिन अभी भी ऑब्वियसली जब हमारा वजीर खारजा जाएगा भारत, चाहे वो मल्टीलैटरल ये मीटिंग ही क्यों ना हो, एक इंटरेस्ट तो जनरेट होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमने अननेसेसरी हाइप क्रिएट की इस विजिट पे, जिसके अब हमें मतलब एक लिहाज से वो मुनासिब नहीं था। अगर आप चले ही गए थे तो 10-15 जर्नलिस्ट साथ जाने की क्या ज़रूरत थी? और हर कोई ट्वीट कर रहा है, हमारे वजीर खारजा भी वीडियो क्लिप्स भेज रहे हैं कि मैं जी अब जा रहा हूँ, मैं पहुँच गया हूँ। एक इस किस्म के वीडियोस फॉरेन मिनिस्टर लेवल पे जेब नहीं देते। को कि मैं समझ सकता हूँ आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, लेकिन एक जब आप इस लेवल पे होते हैं तो ज़रा थोड़ा सा अपने आप को कंडक्ट करना पड़ता है। बहुत सी चीज़ें आपका दिल तो चाहता है आप करें, लेकिन आपको नहीं करनी चाहिए। तो हमने देखिए किसी ने भी रशियन फॉरेन मिनिस्टर या चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर के आपने वीडियो क्लिप्स नहीं देखे होंगे कि हम गोवा पहुंच गए और हमने ये कर दिया वो कर दिया। लेकिन चूंकि भारत और पाकिस्तान का एक ख़ास मामला है, तो उसमें दोनों साइड्स की कोशिश होती है कि उसको अपने डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए भी इस्तेमाल करें। लेकिन आई एम हैप्पी, इमरान खान ने और शाह महमूद कुरैशी साहब ने ठीक बयान दिए। जब वो भारत चले गए तो फिर वो हमारे पाकिस्तान के वजीर खारजा हैं। हमारे अख्तिलाफ़ात हो सकते हैं पॉलिटिकल, हमारे वहाँ तक नज़रियाती अख्तिलाफ़ात भी हो सकते हैं, लेकिन जब एक वजीर खारजा चला जाता है तो फिर सारी कौम को पीछे खड़ा हो जाना चाहिए। और मुझे खुशी है इस बात पे कि पीटीआई के कायदीन ने भी सही जो है वो अच्छे उसको डिफेंड किया और इंडिया को आड़े हाथों लिया कि ये मेज़बानी के तकाजे तो नहीं होते। जिस किस्म का जयशंकर का रवैया था वो बिल्कुल नामुनासिब था। और चूंकि मैं जयशंकर को खुद जानता हूँ और मुझे मालूम है, उनके साथ मेरी बहुत सी मुलाकातें हुई। वो जब फॉरेन सेक्रेटरी थे तो मैं भारत में पाकिस्तान का हाई कमिश्नर था, तो उनसे बहुत सी मुलाकातें होती थी। तो मैं जानता हूँ कि वो शॉर्ट टेम्पर्ड आदमी हैं, जल्दी प्रोवोक हो जाते हैं। बल्कि मैंने खुद एक दो दफ़ा एक ऐसी उनको प्रोवोक करने की कोशिश की और प्रोवोक हो गए वो, और उनका चेहरा सुर्ख हो जाता है एकदम। तो वो जो सफारतकारी के तकाजे होते हैं बाज़ औक़ात वो पूरे नहीं कर पाते। गो के उनका नाम बड़ा है, लेकिन अब तो चूंकि वो बीजेपी के मेंबर हो गए हैं, और अगर आप उनकी किताब पढ़िए द इंडिया वे, उसमें बिल्कुल वो अपने आप को इस तरह पेश करते हैं कि वो आरएसएस के मेंबर हों, हिंदुत्व के बहुत ज़बरदस्त सपोर्टर।
तो अब चूंकि वो सियासतदान भी हो गए हैं, राज्यसभा के मेंबर भी हैं, तो उनसे हम ये तवक्को रख सकते हैं कि जब हमारे वजीर ख़ारजा ने तकरीर की और उसके बाद जो इंटरव्यूज़ दिए, तो उसके बाद वो जवाब देना, तो क्योंकि बड़ा एक लिहाज से बिलावल के इंटरव्यूज़ अच्छे थे उन हमारे वजीर ख़ारजा के, और उन्होंने अच्छी बातें वहाँ कही और बड़े आर्गूमेंट के साथ बातें की, फैक्ट्स बयान किए। तो फिर एक लिहाज से जयशंकर के लिए मुश्किल तो था, तो वो उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जो तो जिस आप तरीके इंडिया में बीजेपी की उस बीजेपी नैरेटिव को तो लेना है। अगले जी। साल, और अभी इस वक्त कर्नाटका में 10 मई को इंतखाबात हो रहे हैं, हम्म। और फिर अगले साल जनरल इलेक्शंस हो रहे हैं अप्रैल मई में। तो उनके लिए बड़ा ज़रूरी था कि इन चीज़ों को, और फिर ये भी था कि वो शायद ये भी डिस्करेज कर, इस वक्त जो सोशल मीडिया में कैंपेन चल रही है हमारे वजीर खारजा के खिलाफ, उससे मुझे ये तासुर मिलता है कि वो ये डिस्करेज कर रहे हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जुलाई में ना आए, जो समिट है में। समिट में ना आए। मुझे जो लग रहा है अब उनकी इंटेंशन यही है कि वो इतनी हाइप क्रिएट करें, इतना एक लिहाज से गाली गलौज तक अगर आप सोशल मीडिया में उनके लोगों को देखें तो गालम गलौज तक आ गए लिटरली। और ये बड़ी परेशान कुन सी बात है कि बड़े पोस्टर वगैरह हाँ, भी शेयर हो रहे हैं जो नाजेबा किस्म की चीज़ें, बड़ी मुनाजिबा। हाँ। नाजेबा जी। चीज़ें। तो ये मुनासिब नहीं होता सफारतकारी में, लेकिन अब मैं उम्मीद करता हूँ कि हम समिट में नहीं जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे वज़ीर आज़म जो हैं वो वर्चुअल अटेंड कर लेंगे, जो खिताब करना है कर लेंगे। और अगर बहुत ज़रूरी आप समझते हैं कि जाना चाहिए, तो मेरा अपना ख्याल है, क्योंकि ये हेड्स ऑफ स्टेट की मीटिंग है, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग नहीं है, तो इसमें आप अपने सदर को भिजवा सकते हैं, अलवी साहब, वो चूंकि फिगर हेड हैं, तो वो एक लिहाज से उस तरह कंट्रोवर्सी नहीं होगी जिस तरह शहबाज शरीफ साहब के जाने से होगी। सर एक और भी है कि इंडिया और पाकिस्तान में ये जो डोमेस्टिक आप कह रहे हैं ये पॉलिटिक्स तो चलती रहती है, लेकिन जिस तरह के हालात हैं, एक तरफ अपोजिशन बड़ी तगड़ी है पीटीआई की सूरत में, इमरान खान साहब की सूरत में, अब ग्राउंड रियलिटी बहुत बदल चुकी हैं, और ये इलेक्शन भी नहीं करवा रहे हैं चूंकि सब जमातों को पता है कि इनकी सियासत खत्म हो जाएगी, इलेक्शन में ये कहीं जीत नहीं सकते। तो ज़ाहिर है पीपल पार्टी को कुछ न कुछ तो करना, अपने आप को दिखाना चाहिए था। और मायदे ऐद व पैमान भी मेरे ख्याल में इसी तरह के हैं कि शायद अगला टेन्योर पीपल्स पार्टी को दे दिया जाए, और लोगों को भी धड़ाधड़ कहा जा रहा है कि पीपल पार्टी में शामिल हो जाएं। आज़ाद कश्मीर में भी जो एमएलए पीटीआई के थे उनसे वादा किया गया कि आप अपनी पोजीशन को स्विच ऑफ करें, पीपल पार्टी में शामिल हो जाएं। हत्ता के वजीर आजम के साथ, जो नए वजीर आजम अनवार उल्लाह, उनके साथ भी एक अंडरस्टैंडिंग कर ली गई है। लेकिन कहा यह जा रहा है सर कि ये शंघाई ताउन तंजीम थी तो हम चाइना को रिफ्यूज नहीं कर सकते, स्ट्रेटेजिकली हम पार्टनर हैं चाइना के, तो हम वहां पे थी तो हम इस वजह से मैं मजबूर किया गया। ये चाइना ने हमारे ऊपर जबरदस्ती की होगी, क्या हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने और हमारा अपना जो हुकूमत है उस फारा नाफिज का ये फैसला है? नहीं जी। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि चाइना पूरी तरह समझता है, और अगर हम ना जाते तो शायद चाइना खुश होता हमसे। ऐसी कोई बात नहीं है, और उनको पता है कि हम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और हमारे न जाने से बड़ी चीज़ें बेहतर तरीके से वाजे होती हैं। और ये कि देखिए किसी कच्ची बुनियादों पे आप एक मजबूत इमारत नहीं खड़ी कर सकते। जो भी इस किस्म की तंजीमें हैं, इलाकाई तंजीमें हैं, शंघाई कोऑपरेशन, अगर मेंबर मेंबर कंट्रीज के दरमियान ताल्लुकात ठीक नहीं हैं, तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ज़्यादा आगे चल नहीं सकती। यही यही हाल हमने सार्क का देखा, पाकिस्तान भारत के दरमियान एक हॉस्टिलिटी का रिलेशनशिप अभी है, तो सार्क देखिए ना, अभी डिसफंक्शनल हो गई है ऑलमोस्ट। तो हमें दुनिया को ये बताना चाहिए, खासतौर पे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के ममालिक को ये बताना चाहिए कि इंडिया इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन एससीओ। एक उनके चाइना के साथ भी ताल्लुकात ठीक नहीं है, और हमारे साथ भी मसाले हैं। तो ये तो अगर हम ना जाते तो एक, और फिर कश्मीर का इशू एक फंडामेंटल इशू है, अगर हम ना जाते तो दुनिया को पता चलता कि भी वाकई कोई सीरियस इशू है पाकिस्तान भारत के दरमियान। और शंघाई, और एक एक मीटिंग ना अटेंड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता शंघाई और कोऑपरेशन। वर्चुअली आप जैसे कि कह रहे हैं कि हो जाती है, हमारी प्रेजेंस तो हो जाती। दुनिया हाँ। अंडरस्टैंड करती, बल्कि ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंड करती। लेकिन चाइना की तरफ से कोई प्रेशर नहीं था हमारे जाने से, ये हमारा अपना एक फैसला था। और मेरे जहाँ तक मेरी इतलात हैं, शायद शहबाज शरीफ साहब भी इसके हक में नहीं थे, और पीएमएलएन की जो थे वो इसके हक में नहीं थे। लेकिन साहब ने पहले अपने सवाल में कहा था ना, अपने कमेंट्स में, कि एक पर्सनल एजेंडा भी होता है हर पॉलिटिशियन का, तो इसी तनाजुर में देखना चाहिए। अच्छा, इस सेगमेंट को कंक्लूड करते हैं बाय आस्किंग सर के, हम मैंने सुना था
कि सऊदी अरब जो है वो ईरान और ये सब चाह रहे हैं कि कहीं पाकिस्तान की और इंडिया की आपस में दोस्ती हो जाए, लेकिन इस दौरे से तो कुछ भी नहीं निकला। हम सोच रहे थे कि कोई सीबीएम वगैरह शायद शुरू हो जाए, जे कृष्णा ये बयान दे दे या इंडियन फॉरेन ऑफिस ये बयान दे दे कि अभी ठीक है, अच्छा जेस्चर दिया है कि बिलावल भुट्टो यहाँ पर आए हैं और अभी हमारी तरफ से भी कोई इस तरह के इनिशिएटिव लिया जाएगा कि फ्रेंडशिप की तरफ कोई चीज आगे बढ़ सके। ये लेकिन इतना वो नहीं शहबाज खान साहब, ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप तो देखिए ना, सिचुएशन और कॉम्प्लिकेट हो गई है। 5 अगस्त 2019 के बाद एक क्वालिटेटिव तब्दीली आई है। अब ये वो हालात नहीं है कि हमने आइस ब्रेक करनी है और फिर भारत के साथ मुज़ाकरात करने हैं और फिर वही सिलसिले। अब अगर आप वही चीज़ें बार बार करते रहें और तवक्कुआत रखें कि अब नताइज मुख्तलिफ होंगे, तो मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं है। अब तब्दीली बहुत एक ऐसी क्वालिटेटिव तब्दीली आ गई है जिसका हमें अपनी अब खुद बॉटम लाइंस बनानी है। अगर हमें वही काम करने हैं जो हम पहले करते रहेंगे, तो फिर तो कश्मीर का अल्लाह हाफिज है, क्योंकि फिर आप कश्मीर को भूल जाइए। या तो फिर आप कश्मीर को भूल जाइए और फिर एक नए तरीके से आगाज़ कीजिए, हो तो मैं समझ सकता हूँ। लेकिन आप ये अगर समझते हैं कि कश्मीर आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट एक फंडामेंटल हैसियत रखता है, तो तो फिर अपने मौकफ में नरमी न दिखाए। अच्छा, अम्बेसडर साहब इस तरह करते हैं कि चूंकि हमारा प्रोग्राम हो रहा है लंबा, तो ठीक है। हम इस सेगमेंट को बिलावल के भुट्टो के दौरे, पाकिस्तान इंडिया रिलेशन में कुछ ठीक है। बेहतरी और इसी पर कंक्लूड करेंगे। लेकिन दूसरा जो हमारा सेगमेंट है वो कश्मीर स्पेसिफिक है और G20 कॉन्फ्रेंस हो रही है। और ठीक है। फिर एक नई चीज, नई डेवलपमेंट हुई है, वो ये है कि चीन के वजीर खारजा और अफगानिस्तान के वजीर खारजा पाकिस्तान में आए। तो इस पर हम दूसरे सेगमेंट ठीक में बात बिल्कुल करें तो मेरे ख्याल में ये इजी रहेगा। तो बिल्कुल ठीक। नाजरीन, आपने जो दूसरा हमारा सेगमेंट है वो भी देखना है, चूंकि उसमें G20 और कश्मीर की जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, इंडिया में भारत करवा रहा है। अम्बेसडर साहब का इस कश्मीर के ऊपर हिंदुस्तान स्पेसिफिक बहुत बड़ा तजर्बा है और बहुत जबरदस्त इनका इनकी स्टैंडिंग है। और कहते हैं ना, कायदे आजम से एक चीज मंसूब है कि कश्मीर पाकिस्तान की शाह रग है। अब मेरे ख्याल में उन्होंने कहा था या नहीं कहा था, लेकिन अब्दुल बासित साहब की गुफ्तगू से जो लगता है कि वाकई ये इशारा गया। अगर पाकिस्तानी भूल भी गए हैं तो अब्दुल बासित साहब ने और मैंने कभी अपने प्रोग्रामों में कभी इसको भूलने नहीं दिया। तो इस पर बात करेंगे लेकिन दूसरे सेगमेंट में।